आज का एपिसोड बहुत ही बोरिंग था, बहुत बोरिंग। मैंने अगर आप लोगों के साथ आके रिव्यू ना करना होता तो मैं शायद उसको स्किप भी कर देती, मैं देखती ही ना। अक्षय ने आके फजूल सी वही कोर्ट वाली बातें की। ये कोर्ट पे ये लगा दो, वो लगा दो, कोर्ट में ये केस चला दो, वो चला दो। बहुत ही फजूल था, बहुत ही फजूल। वही सेम मुद्दे चलते रहे, नेहल और अमाल वाला मुद्दा चलता रहा। अगेन से बसीर पे बातें हुई, अगेन से अशनूर एंड तानिया के ऊपर बात हुई, पुराने मुद्दे लेके बात हुई। कनिका को फिर अक्षय ने कुछ नहीं कहा। जैसे सलमान की वो लाडली है, इसी तरह वो अक्षय की भी लाडली थी। कनिका पे कोई भी थोड़ी सी बात करता था तो हाय सारी उस पर ग्रुपिंग कर रहे हो, नहीं नहीं वो तो ऐसी नहीं है, ये तो ऐसे नहीं कर सकती, कनिका का नाम आ रहा है। तो वो सारे पता नहीं क्यों, अगर फिल्म में उसके साथ काम किया है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि सारे ही उसको पसंद करना शुरू कर दें। और आज के एपिसोड में नतालिया और नगमा जो है वो एलिमिनेट हो चुकी हैं। मैं तो कब से कह रही हूँ, जब से एलिमिनेशन हुई थी तब से मैं कह रही थी नतालिया तो जाने वाली है। बिग बॉस ने ये सारा जो टाइमिंग वाला ड्रामा किया इसलिए था कि वो नतालिया को निकाल सकें, और नतालिया के साथ हो गई है नगमा भी एविक्ट। दो डबल एविक्शन हुई है। और इस बात पे अवैस जो है वो बहुत नाराज नजर आए हैं कि ये हमारी कोई गलती नहीं थी, हमें बहुत ही गलत एविक्शन हो रही है, ये हम लोगों की कोई मिस्टेक नहीं थी और हमें एलिमिनेशन में डाल दिया गया है। ये तो बात बिल्कुल ठीक है, और मैंने भी यही मुद्दा उठाया था कि अभिषेक ने गलत किया था तो अभिषेक को नॉमिनेट करना चाहिए था, ना कि इन दोनों को। बिग बॉस चाह रहा था जो कि ये लोग कुछ नहीं करे तो उन दोनों को निकाल दिया गया। तो चलते हैं आज के एपिसोड के रिव्यू के साथ। जैसे ही अक्षय एंटर हुए और मेरा मूड ऑफ हो गया। अक्षय ने आते साथ अगेन से बसीर पे बात स्टार्ट की कि हाँ जी मैं पहले पहले आपसे बात करें, क्योंकि आप कहते हैं ना कि आपसे बात नहीं करती। फिर से बसीर की क्लास लगा दी। बाकी उनको कोई नजर नहीं आ रहा क्लास लगाने के लिए, बस उस बसीर के पीछे पड़े हुए हैं। बस फिर अगेन से जैसे सलमान करता है मृदुल और नतालिया की बातें, फिर वही नतालिया और मृदुल की किसिंग की और ये वो बातें स्टार्ट हो गई। फिर उन्होंने लेके आए टास्क, ये है कोर्ट रूम, और जो है कौन सी चीज कोर्ट रूम में कॉन्टेस्टेंट को मैच करती है। तो सबसे पहले जिशान को बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि कौन है घर का सबसे बड़ा गुनहगार। तो उसने कहा कि जी नेहल। नेहल जो है छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना देती है, इतनी बड़ी बात होती नहीं है। तो जो है ये है घर की गुनहगार। और फिर बुलाया गया तानिया को और पूछा गया कि कौन है इस घर का मेल, और जो सारे घर पर हुक्म चलाता है। और सारे घर वाले हंसना शुरू हो गए। और जो फिर उसने लिया कौनिका का नाम। अच्छा फिर आए परनीत, और परनीत से पूछा कि ऐसा कौन है जो कोर्ट की वो फाइल है जो पड़ा पड़ा धूल खा रहा है, यानी वो कुछ नहीं कर रहा। तो उसने लिया नगमा का नाम, और बेचारी नगमा वैसे भी निकल चुकी है। अच्छा फिर गौरव को बुलाया गया और कहा कि कौन है कोर्ट रूम की घड़ी की तरह जो टिक टिक करता रहता है, यानी चिक चिक करता रहता है। तो उसने कहा कि मैंने जो जिसका नाम लेना था उसका नाम लग चुका है। उन्होंने कहा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप और दोबारा लगा सकते हैं उनका नाम। तो गौरव ना बस कर दे अब। उसका हर टारगेट जो है ना कनिका से शुरू होके कनिका पे खत्म होता है, उससे और कोई बात होती नहीं है, कुछ भी नहीं होता उससे। अगर उससे कोई बुलवानी है ना कोई बात, तो वो सिर्फ कनिका से रिलेटेड बात करेगा, बस कर दे। उसने हथौड़ा भी आके कनिका को मारा, और कोर्ट रूम में भी उसका स्टिकर लगाया, बस करे अब थोड़ा आगे बढ़े और कोई मुद्दा लेके आए। जी वो बहुत चिक चिक करती है और किसी को पोक करती है, तो उसने ये बात की। अच्छा फिर बुलाया मृदुल को और पूछा कि वो कौन है जो बिना पूछे किसी की सबकी वकालत करता है। और तो उसने कहा जी ये तो सोचने की जरूरत नहीं है, मैं अभिषेक का नाम लेता हूँ, अभिषेक भी खुश होता, हाँ हाँ सही कह रहा है ये वो। तो ये हो गया, इस तरह टास्क एंड हुआ। फिर सबको मिले जी फोन्स, गिफ्ट मिले। मेरे तो अपना दिल ही नहीं है इसका रिव्यू करने का भी, इतना बोरिंग एपिसोड था। बसीर और अभिषेक की लड़ाई हुई, इस टॉपिक पे कोई बात नहीं की। बसीर और अवैस की लड़ाई हुई, इस टॉपिक पे कोई बात नहीं हुई। वो पर्सनल पे चले गए, कोई बात नहीं हुई। बस अमाल अमाल अमाल, नेहल अमाल नेहल को ही उठाया गया है। अमाल को महान बनाना था। सलमान भी यही करते रहता है, अमाल को महान बनाना था। उसके तरफ से जो नैरेटिव सेट हो रहा था उनके गलत नैरेटिव सेट ना हो जाए, उसकी जगह को क्लियर करना था। तो नेहल बेचारी को गलत गंदा 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 करते जा रहे हैं, और अमाल को उठा दिया। फिर अमाल को जो उठाया है, तो वो जो बोला है उसने कहा चुप हो जाओ सारे मैं बोलूंगा, चुप हो जाओ सारे मैं बोलूंगा। जब उससे रिलेटेड कोई बात आती थी तो वो कहता मेरा टॉपिक है मैं बोलूंगा। उसने वो फुल ऑन बोला है, अब वो चढ़ चुका है। अब मुझे लगता है कि आज के एपिसोड में अमाल 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 जो हुआ है ना, वो अमाल ही नजर आया है एंड तक। अच्छा फिर उनको लाया गया कोर्ट रूम में और कहा गया कि आप लोगों पे केसेस हैं, और आपको खुद अपने आप को डिफेंड करना है, और आपके खिलाफ जो है वो बोलने के लिए लोग आएंगे सामने। तो पहला पहला अशनूर पे आया, और अशनूर पे आया कि जो वो स्वीटनेस है ना उसकी फेक स्वीटनेस है। तो उसके लिए डिफेंस के लिए बुलाया गया फरहाना को। फरहाना ने आके कहा कि हाँ जी मुझे लगता है कि ये फेक है, क्योंकि जब मैंने इसको टास्क में उसको कहा, टास्क में इसको मैंने जब बातें सुनाई तो इसको गुस्सा आ गया, और ये वैसे जो है बड़ी स्वीट बनती है। उस वक्त उसने गुस्सा करके दिखाया। तो उसने अशनूर ने सही कहा, भाई जो लोग मुझसे गलत तरीके से बात करेंगे तो मैं उन पे गुस्सा करूंगी, जो नहीं करेंगे तो नहीं करूंगी। बाकी सारे मेरे पे गुस्सा नहीं कर रहे, मेरे से बदतमीजी नहीं कर रहे हैं, तो मैं उनके साथ ठीक हूँ, स्वीट हूँ, ये तो सही बात है। जो बाकी कोई उसको पोक नहीं कर रहा तो वो उसमें एवे का गुस्सा क्यों करेगी। तो उसने कहा, अक्षय ने कहा कि आपने किसी को बुलाना है अपनी सपोर्ट के लिए। तो उन्होंने कहा हाँ जी तानिया को बुलाना है। तानिया आई, उसने कहा हाँ जी ये फेक फेक है। और ना जब अभिषेक और इसको लिंकअप किया जा रहा था, इसके ऊपर कह रहे थे कि तो इसने हालांकि बात कही कि इसको ये चीज पसंद नहीं आ रही, लेकिन इसने अपफ्रंट होके ये बात नहीं की जो
सबके सामने इसको कहना चाहिए। तो उसने कहा कि मुझे गुस्सा करना और ना लाइक करने में थोड़ा फ़र्क है, दोनों चीज़ों में फ़र्क है। मुझे वो चीज़ पसंद नहीं आ रही थी, इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं गुस्सा करना शुरू हो जाऊँ। तो उन्होंने कहा आपके डिफेंस में आपके साथ जो है सपोर्ट में कौन है? आप किसको बुलाना चाहती हो? तो कहते मैं तो सारे घर को बुलाना चाहती हूँ। तो अक्षय ने सारे घर वालों से पूछा कौन है जी अशनूर के सपोर्ट में? तो सारे उठ के आ गए और सिवाय सिवाय तानिया और कोनिका के। तानिया पहले ही उसके खिलाफ आके बात कर चुकी थी, फिर कोनिका को उसने कहा कि तुम क्यों नहीं आई? उसने कहा क्योंकि मेरी जो है ना मिक्स्ड फीलिंग्स है, ना मैं उस साइड पे हूँ ना इस साइड पे हूँ। तो सबसे पूछा गया कि हाँ जी अशनूर फेक स्वीटनेस है या नहीं है? उन्होंने कहा नहीं फेक स्वीटनेस नहीं है, सबने मिलकर कहा। तो जी इस तरह अशनूर का जो है ना केस खत्म हो गया। ये कोई केस था? फेक स्वीटनेस है, ये क्या था? इतना फजूल टॉपिक, उस पर केस चल रहा था जी। अशनूर स्वीट है कि नहीं, बस अशनूर से रिलेटेड कोई ना कोई बात करनी थी जी। अशनूर ने तो कुछ किया नहीं खास, तो उससे रिलेटेड कुछ बात करनी थी, उसको वीकेंड के बारे में दिखाना था, तो उससे रिलेटेड एमए का फजूल का टॉपिक। अच्छा फिर जी चलाया गया तानिया पे केस, फजूल केस। एक और तानिया जो है विक्टिम प्ले कर रही हैं, तो उसके लिए उन्होंने कहा किसने आना है? कोनिका ने कहा मैंने आना है। कोनिका ने कहा जब ये खुद बात कर सकती है, लड़ाई कर सकती है, जवाब दे देती है, फिर ये रोना शुरू क्यों कर देती है? रो के फिर लोगों से सिम्पैथी गेन करती है, तो इसको ये करने की क्या जरूरत है? तो उसने कहा कि किसी को बुरा भला कहे कि दूसरे जो है खुश होते हैं, मैं वैसी नहीं हूँ, तो मैं ये है कि गुस्सा जो है मैं अपने आप पे निकाल लेती हूँ और रो लेती हूँ। तो इस वजह से को नहीं कहा नहीं, मैंने कितनी बार मम्मी मम्मी का नाम लिया, कभी भी तुमने मुझे नहीं कहा, अचानक से तुम्हें मम्मी की बात करने पे रोना आ गया। तो उन्होंने कहा जी एक मिनट मुझे नेहल को बुलाने। तो अपने डिफेंस में नेहल ने आके कहा कि ये जो है मीठी चुरी है, ये वैसे चीख चढ़ा के तो कोई बात नहीं करती है, हाँ ये आराम आराम से जो है ना मीठे मीठे लिहाज से बेइज्जती कर देती है और बात सुना देती है। बात तो ये सही है कि तानिया छोड़ती तो है नहीं, कोई ना कोई तंज तो मार देती है, बात सुना देती है कि बात सुना देती है, उसके बाद जब इसकी बारी आती है तो ये रोना शुरू हो जाती है और सबसे सहमति गेन करती है। तो सब घर वालों ने कहा कि नहीं, 13 लोगों ने कहा कि नहीं जो है तानिया गिल्टी नहीं है, तानिया को नॉट गिल्टी करार दिया जाता है। बहुत ही फजूल केसेस। फिर और केसेस आए और उसमें था कि उल्टा चोर कौन है, यानी गलती करके मानता नहीं है, तो तकरीबन घर वालों ने कोनिका का नाम लिया कि ये उल्टा चोर है, गलती करती है। जब इसको इनको कॉल आउट किया जाता है तो ये मानने को तैयार नहीं होती और अपनी गलती कभी नहीं मानती और अपने आप को हमेशा सही मानती है। तो फिर कनिका को लगा दी हथकड़ी और नेक्स्ट धारा थी कि कौन है मुद्दों का माइक्रोवेव जो यानी बात को बहुत बढ़ा देते हैं, यानी उसमें माइक्रोवेव में जैसे पॉपकॉर्न को रखा जाता है और वो फूल के फटना शुरू हो जाते हैं, तो ऐसा बंदा कौन है? तो तकरीबन सब लोगों ने कहा जी नेहल। नेहल बेचारी को बहुत ही टारगेट कर दिया और बेचारी वो बाद में रो भी रही थी कि सब मेरे पे ये कर रहे हैं। मैंने हालांकि इस हफ्ते इतनी कोशिश की थी कि मैं कुछ ना करूं, तो फिर भी सारे इस हफ्ते फिर मुझे सुनाया गया है। तो सबने नेहल का नाम लिया। नेक्स्ट था कि जी कौन है जो घर के अंदर अपना स्वयंवर चलाने की कोशिश कर रहा है? उनका इन शॉर्ट मेरे ख्याल में पॉइंट था कि सारे मृदुल का नाम लेंगे, लेकिन बसीर का नाम आ गया। अक्षय ने कहा अभी क्यों मृदुल नहीं है? मृदुल का भी नाम आया। कुछ लोगों ने मृदुल का नाम लिया, कुछ लोगों ने बसीर का नाम लिया और बसीर का ज्यादा नाम आया, तो उसको हथकड़ी बना दी गई कि कभी फरहाना के साथ नजर आता है, कभी नेहल के साथ होता है, कभी नतालिया के साथ होता है। तो ये जो है सब जगह ट्राई मारने की कोशिश कर रहा है। फिर अक्षय चले गए और आई फरा, और फरा ने कहा अगेन एक और टास्क लेके कि आप लोग किसकी साथ अपनी फ्रेंडशिप की जो फाइल है वो बंद करना चाहते हैं हमेशा के लिए? तो पहले बसीर से पूछा गया, बसीर ने कहा जी नेहल के साथ, और फरहा भी शॉक्ड हो गई और हम भी शॉक्ड हो गए कि ये कब हुआ है। फरहा ने भी यही कहा कि अभी 2 दिन पहले तो तुम लोग एक दूसरे को पूछ रहे थे, हक कर रहे थे, उठा के उसको उसकी इतनी केयर कर रहा था, और अब तुम्हारा रिलेशन कैसे खत्म हो गया है? तो उसने कहा जी मेरी जो मेरा ट्रॉमा वाली बात है उसने जिशान और अमाल को बता दी, मैंने सिर्फ उसको बताई थी। तो इसने अपने वर्ड्स में बताई, हालांकि मैंने इसको मना किया था ना बताए, और वो नेशनल टीवी पे आ गई। उसने कहा नेशनल टीवी पे तो तब भी आ गई जब तुमने बाकी लोगों को बताया या मुझे बताया, तब भी तो लोगों ने सुन ही ली ना। मेरे मेरे बोलने से क्या कहते हैं, एवं ये फजूल का मुद्दा बना रही है। और अमाल की शक्ल देखने वाली थी। हाँ फिर से शुरू हो गई है ड्रामा। फिर अमाल और नेहल वाली बात को दोबारा से डिस्कस किया गया कि अमाल ने कहा कि कहते नहीं, मैंने अमाल को पहले ही कह दिया था कि मैं वो तुम्हारी वजह से नहीं है, मुझे वही ट्रॉमा जो है वो मेरे माइंड में आ गया था, मैंने अमाल को उसी वक्त कह दिया था। अमाल ने कहा नहीं, मुझे उसी वक्त नहीं कहा गया था, 1-2 घंटे गुजरने के बाद इसने खाना वगैरह बनाया, फिर इसने सबके साथ हंसी मजाक की, उसके बाद आके इसने मुझसे ये बात की थी। तब तक मैं जो है वो गिल्ट ट्रिप पे जा चुका था और मैं तब तक अपने आप को समझ जाता कि मैंने पता नहीं क्या कर दिया है। तब जाके बसीर ने आके मुझे बताया था नहीं उसका कोई और रीजन है, ये वजह है। तो ये उसने कहा नहीं मैंने आ गई थी, मैंने कह दिया था, मैंने तुम्हें उसी वक्त कह दिया था कि तुम्हारी वजह नहीं है। नहीं, नेहा ने उस वक्त नहीं कहा था, वॉशरूम में भी बात नहीं करी, नो इट्स नॉट अबाउट यू, बस ये करके जा रही थी। अब उसको क्या पता कि क्या प्रॉब्लम है, उसको तो उसके ट्रॉमा के बारे में नहीं पता था ना। उसने कहा पता नहीं क्या रो तो रही है ना, उसने कहा शायद मेरी वजह से ही रो रही है। वो तो जब बसीर ने उसको ये बात बताई तो उसको पता चली ना, और वो खाना बना के बाद में आके उसके साथ बैठ के बात कर रही हो, नहीं ये वजह नहीं थी, ये वो। तो वो सही कह रहा था अमाल। तो उन दोनों की फिर से अगेन इसी टॉपिक पे बहस स्टार्ट हो। अच्छा फिर बुलाया गया कनिका को। कनिका और गौरव की तो आपस में एक दूसरे की सारी लगी रहती है, पता नहीं। कनिका ने आके गौरव को लगाया और गौरव को उसने कहा हाँ जी हमें तो पता है तुम्हारा और इसका मुद्दा जो है, तुमने जो उसने
उसने जो छुरा घोंपा था उसके ऊपर नहीं थे, नहीं वो बात तो है ही, लेकिन अब ये बात तो है कि गौरव हर बात में अभी भी कोनिका के साथ जो है वो उसी मुद्दे को लेके बात कोई ना कोई सुना देता है, कोई टॉपिक छेड़ देता है, तो कहते कोई भी बात चल रही होती है तो इसका अपना मुद्दा वही घुस के आ जाता है, तो बस मैं इसके साथ अब खत्म करना चाहती हूँ। फिर आई तानिया की बारी और तानिया ने कहा कि मैं अपनी फ्रेंडशिप खत्म करना चाहती हूँ नेहल के साथ। उसकी फ्रेंडशिप कब थी? मैंने तो नहीं देखा दोनों को इतनी कोई गहरी दोस्ती थी जो वो उसके साथ अपनी फाइल खत्म करना चाह रही है। जी फाइल खत्म करना चाहती हूँ क्यों? क्योंकि उसने वो पोहे वाली जो बात हुई थी और उसने मेरे से बदतमीजी की थी, तो इस वजह से मैं नहीं चाहती कि मैं इसके साथ दोबारा से कोई मेरा वास्ता पड़े और मैं इसके साथ खत्म। नीलम की बारी आई। नीलम नीलम ने किया फरहाना पे कि हमारी जो लड़ाई हुई थी उसकी वजह से मैं अब नेक्स्ट उस पर कोई ट्रस्ट नहीं कर सकती, तो उसके साथ मैं अपनी फाइल क्लोज करना चाहती हूँ। फिर आई जी नेहल की बारी। नेहल तो रोना शुरू हो गई और मैं जो बसीर के साथ अपनी फाइल क्लोज करना चाहती हूँ। फिर जिशान की बारी आई और जिशान ने कहा जी मैंने नेहल के साथ फ्रेंडशिप खत्म करनी है क्योंकि अभिषेक वाले मुद्दे को इसने बहुत उठाया था और मैं इसके साथ नहीं रखना चाहता। पुराने पुराने मुद्दे लेके आ रहे हैं और मैं उसके साथ खत्म करता हूँ। फिर आई शहबाज की बारी। शहबाज ने तो उसको फन में लिया कि मैं तानिया के साथ खत्म करना चाहता हूँ। कहते तानिया के साथ क्यों खत्म कर रहा है? तो नहीं ये बहुत अमीर है, अभी मेरी इसके साथ नहीं बन सकती, तो इसलिए मैं इसके साथ खत्म करना चाहता हूँ। कहते अमीरों के साथ तो दोस्ती रखनी चाहिए और तू खत्म कर रहा है? कहते हैं हाँ जी मैं इसके साथ खत्म करना चाहता हूँ। फिर आई अभिषेक की बारी और अभिषेक ने फिर वही पुराने वाले मुद्दा उठाया है कि जब फरहाना और मेरा मुद्दा हुआ था तो नेहल ने इस बात को बहुत बड़ा बना दिया था, तो मैं नेहल के साथ जो है वो क्लोज करना चाहता हूँ। नेहल का मेरा नेहल का जो है ना हमारे आसपास रहना ही बड़ा रिस्की है, उसने माल वाले मुद्दे को भी बहुत बड़ा बना दिया था। तो फिर आई अशनूर की बारी। अशनूर ने अगेन नेहल को फराह भी कह रही थी नेहल तो बहुत पॉपुलर हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि दोनों एपिसोड में आप लोग ही नेहल के पीछे जो पड़े हुए हैं इसको इतना उठाएंगे तो सबको समझ आ जाती है इसका मतलब नेहल पीछे बाहर बुरी नजर आ रही है तो हम भी उसको बुरा बना दे, तो वो सबको एक नेम मिल जाता, एक नाम मिल जाता, तो उसी नाम पे फिर शुरू हो जाते हैं। तो अशनूर ने भी वही कहा कि जी नेहल ने बहुत गलत तरीके से बात किया था, उसने मुझे कहा था अगर तुम्हारी तुम होती तो क्या होता, तो उस बारे में मैं इसलिए नेहल के साथ जो है वो खत्म करना। फिर आई अवेज की बारी। अवेज को तो वही बेचारे अवेज की मुद्दा तो बेचारे किसी ने उठाया नहीं, तो उसने खुद ही बात कर दी कि इसने मेरे साथ बदतमीजी की और मेरी पर्सनल बातों पे गया और मैं घर की बातें कर रहा था और ये बाहर की बातें कर रहा था, तो इस वजह से मैं इसके साथ अपनी फाइल क्लोज कर। फिर आई फरहाना की बारी। फरहाना ने जी अमाल के फेस पे मारा कि इसकी मेरे साथ पता नहीं क्यों नहीं बनती है, जो भी कोई मुद्दा होता है ये हमेशा मेरे पीछे पड़ जाता है और कहता है तुम क्यों बीच में घुसती हो ये वो। तो उसने उसके मुंह पे जरा जोर से मारा और अमाल को बड़ा फील हुआ कि मेरे कपड़े खराब हो गए और फरहाना ने कहा ओहो ये तो बड़ा गुस्से से मार दिया। फिर आई नगमा की बारी। नगमा ने भी वही बात की अवेज वाली ही कि जो इसने लड़ाई में पर्सनल बातें की और गलत गालियां वगैरह दी हैं, तो उस वजह से मैं इसके साथ फाइल बंद करना चाहती हूँ। फिर आई परनीत की बारी और परनीत ने जो कहा मैं किसी को नहीं करना चाहती। फरहान ने कहा अच्छा जाओ तुम बैठ जाओ आराम से, उसको कुछ भी नहीं कहा। फिर आई गौरव की बारी। गौरव ने कहा कि जी मैं कोनिका को करना चाहता हूँ। बस कर दे यार, हर चीज में कोनिका का नाम ले लेके बस इतनी बहुत है यार, कोई और मुद्दा ढूंढ ले, कोई और बंदा ढूंढ ले। अब वो मैं जी उसके मैं रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं उसके पाँव पे लगाऊंगा, छोड़ दो फिर ना लगाओ। फिर आई जी अमाल की बारी और अमाल ने फिर आके फरहाना से जो है ना फरहाना को आके फरहाना को कहा कि जी इसके अंदर बहुत जहर भरा हुआ है, तो ये वो वैसे तो मैं नेहल को भी लगाना चाहता हूँ लेकिन नेहल का फेस पूरा भरा हुआ है तो ये और दोनों बराबर ही हैं, तो मैं फरहाना के फेस पे लगाना चाहता हूँ। और सही उसने जोर से लगाया और उसके सारे कपड़े भर दिए, गुस्सा फुल निकाला उस पर। अच्छा मुझे समझ नहीं नतालिया और मृदुल की बारी क्यों नहीं आई, पता नहीं। फिर जी आई नॉमिनेशन की बारी और कहा जी नतालिया को कहा कि तुम जी एलिमिनेट होती हो। फिर जब सारे उसको मिल रहे थे तो उनका रुको रुको बैठ जाओ और कहा कि नगमा तुम भी एलिमिनेट होती हो। दोनों को एलिमिनेट कर दिया और थोड़ा रोना धोना हुआ। अवैस का वो थोड़ा अपसेट हो गया और वो यही कह रहा था कि बार बार कि हमारी गलती नहीं थी और हमें नॉमिनेशन में डाल दिया। और वैसे भी बिग बॉस ने उसको निकालना ही था नगमा को, कि ना नगमा कुछ करती नजर आ रही है ना नतालिया करती कुछ नजर आ रही है, तो बिग बॉस ऐसे लोगों को रखता ही नहीं है जो कुछ ना करे। 3 हफ्ते हो गए हैं, आप 3 हफ्ते में जब कुछ नहीं कर सके हो तो आगे आपने क्या करना है? तो अवैस खुद भी बाद में यही कह रहा था कि वो जो है ना इस टाइप की ही नहीं थी, वो ये चीजों में नहीं घुसने वाली थी। जब वो नहीं घुसने वाली तो अच्छा है वो चली गई है, उसने अपनी इज्जत रखी है और खुद चली गई है। नेहल बेचारी बहुत सबने उसको टारगेट किया क्योंकि फरहान ने आते साथ जो उसको टारगेट किया तो सबने उसी का नाम पकड़ लिया और फिर वो बेचारी रो रही थी इन द एंड। तो फरहान ने कहा देख लो अब ये तुम्हारे लिए आई ओपनर है, अब तुमने नेक्स्ट जो है इस चीज का ख्याल करना है और मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट जब मैं आऊँ तो तुम बहुत चेंज हुई हुई हो। और बेचारी बहुत रोई है यार, बहुत रोई है इस बात पे जाके फरहाना के सामने। मुझे तो लगता है फरहाना भी शायद अब इसके साथ फ्रेंडशिप खत्म कर देगी, उसको पता लग गया है कि ये सारे जो है ना इसको टारगेट कर रहे हैं और तो मैं और ये अकेले ही रह गए हैं। लेकिन अकेले तो रह गए हैं, मैं बात पे प्रणीत की बात सुन रही थी। प्रणीत ने क्या कहा कि फरहाना और नेहल को जो है दूसरे ग्रुप वालों ने निकाल दिया है और हमारे ग्रुप में से भी जो 2 लोग हैं वो आउट हो गए हैं, तो हमें इस चीज का भी फायदा उठाना चाहिए और उन दोनों को अपने ग्रुप में ऐड करना चाहिए। अब देखें ये दोनों ऐड होती हैं कि नहीं होती है तो आगे पता लगेगा। और अमाल जो है वो बैठ के बात कर रहा था तानिया से कि जो तुम फरहाना के साथ जो फ्रेंडशिप क्यों नहीं खत्म करना चाह रही हो, तुम उसके साथ रखना चाह रही हो। तो उसने कहा वो टॉक्सिक है ठीक है लेकिन ना वो इतनी बुरी भी नहीं है, बुराई तो सब में है ये वो। तो अमाल को बड़ी बुरी लगी बात की है फरहाना के साथ क्यों रखना चाह रही। फिर जो है शहबाज जो है नेहल फरहाना और नीलम के साथ मजाक करता नजर आया था कि गालियां मुझे भी देनी आती है, मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा। फिर मृदुल की एक्टिंग करता साले साले साले। अमाल फिर आया चल चल उसको उसको उसके पाँव से पकड़ के घसीट के जा रहा था।
तो अब जो है मुझे लग रहा था कि जब ये एक्टिंग करा था ना, तो मुझे तब उसमें से ना थोड़ी सी शहनाज की वो आ रही थी। शहनाज भी एकदम से ऐसे ही एक्टिंग करना शुरू हो जाती थी, तो वो अब मुझे लग रहा है खुल के भी आएगा, सबने उसको कह भी दिया है, तो वो मुझे ऐसे शहनाज की थोड़ी सी वो दे रहा था, वाइब दे रहा था। और एंड हुआ जी अमाल के गाने के साथ। और इस तरह जो है हमारे एपिसोड जो है एंड होता है। बहुत ही बोरिंग एपिसोड, बहुत ही बोरिंग एपिसोड। यही टास्क 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 चलते रहे हैं, और सिर्फ नेहल और अमाल के मुद्दे पे बात हुई है या बसीर पे बात हुई है, बाकी किसी से इतना कोई खास बातचीत नहीं हुई है। तो आप लोगों की क्या राय है कि फराह वाला एपिसोड आप लोगों ने इसी तरह सोचा था? आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरा है कि नहीं उतरा? मेरी उम्मीदों में तो बिल्कुल पूरा नहीं उतरा है। उसको समझा के भेजा गया था और फराह को बहुत कम टाइम दिया गया। मुझे लगता है कि सलमान के साथ ना एक सेगमेंट जो है फराह को देना चाहिए, जैसे वो अरबाज और सुहेल और वो निरहुआ को दिया था एक छोटा सा सेगमेंट। तो इस तरह का एक छोटा सेगमेंट जो है ना फराह को भी देना चाहिए, ताकि वो आके अपनी भड़ास निकाले। सलमान तो कुछ खास आके भड़ास किसी पे निकाल नहीं रहा है, वो अपना फेवरेट कनिका को, लोगों को, किसी को कुछ नहीं कह रहा है। तो बहुत ही कम लोगों को आगे कोई ना कोई बात करता है। अमाल भी उसका फेवरेट है, कनिका भी उसकी फेवरेट है, तो उनको कहता नहीं। मुझे तो लगता है कि फराह को छोटा सा एक सेगमेंट दे, ताकि वो आके भड़ास थोड़ी सी निकाले और हमारे दिल को जरा तसल्ली मिले कि कुछ तो बताने वाला है कोई उनको। तो आप जरूर बताइएगा इस पे। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अल्लाह हाफिज।